वहाँ क्यों नहीं रुके? सुनिए सर, प्लीज प्लीज मैंने रुकिए। अधिकार के तहत आपका परमिशन नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। आप भीड़ तंत्र में है, हम लोग यही तो है, भीड़ तंत्र में यही तो है मेरे भाई। आप भीड़ तंत्र की बात नहीं है, आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ हमको नहीं रोका। आपके पुलिस साथ है सर, नहीं हम तो सेवक है सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है। गाँव वाला ट्रैक्टर 2-3 सर रोड पर सब खराब हो गया है सर। ट्रैक्टर आप लोग लगवाए हैं, हम लोग नहीं लगाए। चलिए इतना मत प्रशासन, हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर हम खेत जाएंगे, अरे हम खेत जाएंगे। हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई। जनसुराज पार्टी के अभियान शुरू करने पहुंचे पीके को प्रशासन ने गांव में घुसने से रोका, जिस पर उन्होंने एसडीएम से कहा, नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, नौकरी चली जाएगी। वहीं पूरे प्रकरण के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, लेकिन नीतीश सरकार में अधिकारियों का जंगल राज है। प्रशासन का ये जो स्वरूप है, यही दिखाने आए हैं कि खुलेआम जनता के साथ ज्यादती हो रही है, लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 3 किलोमीटर से हम पैदल चल के आ रहे हैं। जितने ग्रामीण मिले उन्होंने कहा कि अभी तक जातीय जनगणना के बाद किसी को 2 लाख रुपया छोड़िए 2,000 रुपया नहीं मिला है। जितने ग्रामीण मिले उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन साथी हैं, जो दलित महादलित परिवार हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली। और सारे साथियों ने, जिसके पास भी जमीन है, चाहे 1 बीघा हो या 10 कट्ठा हो, सबने कहा कि भैया जमीन के दाखिल खारिज में घूस है, भ्रष्टाचार है। कुछ वृद्ध महिलाओं ने यह भी कहा कि अभी तक हम लोग को 400 रुपया का वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। ये बात हम लोग पीछे कई गांवों में सुनते हुए आ रहे हैं। कल्याण बिघा में पुलिस कह रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है। मेरा ये कहना है कि पीछे के गांव में भी हमने परमिशन नहीं लिया है। तो जो कानून बड़ा गांव के लिए है, वही कानून कल्याण बिघा के लिए है। हमने कैमरे पर कहा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। नीतीश जी का इस बात के लिए धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने इस इलाके में बहुत अच्छी सड़क बनवाई है। और मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि भाई ऐसा ही सड़क बिहार के हर गांव में बनना चाहिए। लेकिन जो 3 मुद्दे लेकर हम लोग आए थे कि जातीय जनगणना के बाद किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिला है, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली है। एक माझी समाज के साथी ने दिखाया कि 2011 में उसको पेपर पर जमीन मिल गया, आज तक उसको जमीन नहीं मिली है। और जमीन का जो सर्वे चल रहा है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, लूट है। अब प्रशासन का जो यहाँ आप स्वरूप देख रहे हैं, आप समझिए इतने मीडिया के सामने, और हमें वो बड़ा नेता बता रहे हैं। हम तो कोई बड़ा नेता नहीं है। हमको कह रहे भैया आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप बड़े नेता हैं। हमने कहा भाई बड़े नेता हम कोई सुरक्षा लेकर चलते नहीं है, सारे लोगों को यहीं छोड़ देते हैं, हम अकेले जाते हैं गाँव में, उस पर भी तैयार नहीं है। हमने कहा भाई किस कानून के तहत नहीं जाने दोगे ये बता दो। कहता है हम लिख कर भी नहीं देंगे। तो ये कहीं न कहीं जो बात गांव देहात में हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार ने पहले लालू जी का जंगल राज देखा था, अब बिहार में हम लोग अधिकारियों का जंगल राज देख रहे हैं। एक के मुंह से निकला कि भैया हम पूछे आदेश किसने दिया है, कहता अन्य मार्ग से आदेश आया है। तो फिर कहता भैया हम तो पुलिस वाले मुंह से निकल गया, छोड़िए। तो अन्य मार्ग से आदेश है। हम लोग तो देश दुनिया में ये जानते हैं कि नेता अपने क्षेत्र में लोगों को लाकर घुमाता है कि हमने इतना अच्छा विकास किया है। नीतीश कुमार 20 वर्ष से इतना दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा विकास किया है। तो उनको तो ये लोगों को बुलाना चाहिए कि भाई कल्याण बिघा आइए, देखिए कि कितना विकास हुआ है। और यहाँ पुलिस लगाकर रोकने का कोशिश कर रहे हैं, रोके हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, कानून का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रशासन के चेहरे को दिखाता है, कितना डरे हुए हैं ये दिखाता है। एक आदमी प्रशांत किशोर बिना किसी सुरक्षा के सीधा चप्पल पहन के अकेले जाने को तैयार है कि अकेले गांव में घूम कर आते हैं। तो ये कह रहा है कि ना परमिशन नहीं है सर। यही नीतीश कुमार अभी 4 दिन पहले आए थे, 1000 ये पुलिस वाला लग के नीतीश कुमार का सुरक्षा में लगा हुआ था।
आप बताइए, अपने गांव में जो आदमी इस बिना सुरक्षा के नहीं घूम सकता है, उसकी क्या दुर्दशा है। खैर, ये जो है सो है, हमारा लक्ष्य कोई कल्याण बिगहा में आकर रकस करना नहीं है। हमको बस ये दिखाना था कि नीतीश जी ने जो पूरे बिहार के साथ किया है, वही काम कल्याण बिगहा के लोगों के साथ भी हुआ। लोग कहता है भैया कुर्मी समाज के लोग हैं, बिहार में जाति की बात होती है। अरे भाई, तो नीतीश जी के जाति के लोग जो कल्याण बिगहा में हैं, नीतीश जी के जो पड़ोसी हैं, उनका जो गोतिया है, उसको भी अगर 2 लाख रुपया मिला हो तो हमको बता दो, हम अभी से मान लेंगे। जो नीतीश जी का अपने घर परिवार का आदमी है, उसको भी अगर घूस ना लगता हो तो बता दो, उसको भी घूस देना है। ये बिहार की दुर्दशा है और अफसरों की मनमानी है कि जब जिसको मन हुआ रोक दिया। बताइए, हमको रोक रहा है कोई सामान्य आदमी अगर ये प्रयास करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रयास करता, तो उसको 4 लाठी भी मारता। यहाँ पर जो एसडीएम है, ये भाई साहब अभी इसीलिए मैं उनको कह रहा था, 4 दिन पहले यहाँ का थानेदार और एसडीएम हमारे जन सुराज से जुड़े हुए साथियों को बुलाकर अपने ऑफिस में धमकी दे रहा था कि आप लोग को सबको देख लेंगे। तो वही हमने कहा, भाई आप अफसर हैं, अफसर की तरह रहिए। जो नेता है उसको नेता बने रहने दीजिए और समाज को समाज रहने दीजिए। अफसर रहते हुए नेतागिरी कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप अफसर हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के अनुसार काम कीजिए, नेताओं के दलाल मत बनिए। और जो आप देख रहे हैं आपके सामने, आपने खुद पूछा भाई किस आधार पर रोक रहे हो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कोई आतंकवादी तो है नहीं, हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है, हम कोई असलाहा लेकर आए नहीं है, हम कोई पब्लिक मीटिंग कर नहीं रहे हैं। हमने कहा कि हम जाकर गांव में खाली ये पूछेंगे, पीछे के गांव में भी पूछे, यहाँ भी पूछ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि 500 गाड़ी लेकर आए, इसलिए हमने गाड़ी पीछे रोक दिया है। हम पैदल आए हैं 3 किलोमीटर से चल के, 3 किलोमीटर से हर गांव में हम पैदल चल के आ रहे हैं, इसीलिए कि ये ना कहें कि भाई गाड़ी लेकर आए हैं, इतना गाड़ी गांव में कैसे जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे सारे प्रस्ताव को खारिज किया। डीएम साहब ने फोन करके ये कहा हमारे साथियों को कि हम लोग लिखित में भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सर वहां से हट जाइए। तो हम लोग यहाँ से हट रहे हैं, बिहार शरीफ में जा रहे हैं, सभा करेंगे, लेकिन कल्याण बिगहा फिर वापस आएंगे, ये रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि ये जो अभियान है बदलाव का हस्ताक्षर, ये अभियान आज कल्याण बिगहा से हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे जो साथी हैं, कल से बिहार का जो भी विधायक है, खाली नीतीश कुमार नहीं, जिस क्षेत्र का जो विधायक है उसके गांव में जन सुराज के साथी जाएंगे और वहां पर यही सवाल करेंगे कि बताओ भाई, तुम्हारे विधायक जी ने तुमको 2 लाख रुपया दिलवाया कि नहीं, तुम्हारे गरीब को 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं, और तुम्हारे यहाँ विधायक का तुम गांव के हो, तुम्हारे कम से कम तुमको घूस तो नहीं लग रहा है। इन 3 सवाल को लेकर कल से अगले 3 महीने तक हम लोग के पार्टी के साथी विधायकों के गांव में जाएंगे, उसके बाद मुखिया जी लोग के गांव में जाएंगे, बड़े नेताओं के गांव में जाएंगे। लेकिन हम लोग ये रुकने वाले नहीं है, इनका पूरा पर्दाफाश हो गया। आज आप देख लिए सर, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता के विरुद्ध एफआईआर। अरे मेरे भाई, आपने देख लिया, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि नालंदा में बड़ा विकास हुआ है, कल्याण बिगहा को नीतीश कुमार ने स्विट्जरलैंड बना दिया है। और आज उनकी हालत यह है कि एक लड़का कोई 4